Welcome to National Testing Agency. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. हेलो हेलो नमस्कार। हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो यूजीसी नेट 2021 का नोटिफिकेशन डला है कि मार्च अप्रैल में पेपर होगा, क्या पॉसिबल है? मार्च अप्रैल तक का? हाँ, अभी तक तो यही पॉसिबिलिटी है, बाकी नोटिफिकेशन आया नहीं है, वेट करो नोटिफिकेशन आने का। तो मैं ये आपसे थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो ये बात चल रही है ये बिल्कुल सही है या फिर ये वैसे ही स्क्रीनशॉट चल रहा है? नहीं, अभी तक तो सही है, वो बात स्क्रीनशॉट क्यों चलेगा। अच्छा, तो मार्च अप्रैल में चांस है पेपर होने के? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके। एनटीए टोल फ्री नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप भी बात कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, देखो अभी आपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी थी और वो वॉइस रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैंने खुद ने आज सुबह एनटीए में बात की थी। आप भी बात कर सकते हो चाहो तो। कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, वहां पर कॉल करके आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से भी जवाब ये मिला है कि जो पेपर है वो मार्च अप्रैल में हो सकता है। ये बात एनटी ने बिल्कुल प्रूव कह दी है, बिल्कुल कह दी है ये बात। ठीक है, बाकी उनके जो कैंडिडेट है वो बोल रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप बाकी सारा का सारा कंफर्म हो जाएगा आपको कि भाई फॉर्म का नोटिफिकेशन कौन सी बात कर रहे हैं, वो फॉर्म वाले नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो हमारा फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो यदि हम अप्रैल में पेपर मान के चलते हैं, मार्च में पेपर हो नहीं सकता है किसी भी हाल में, क्योंकि इतना कम टाइम भी नहीं देने वाले वो। लेकिन यदि हम अप्रैल में मान के चलते हैं, और देखो ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि यार उससे एग्जाम शेड्यूल बिगड़ जाता है, एग्जाम का सिस्टम बिगड़ जाता है। देखो पिछले वाले वीडियो पे मैंने एक प्रूफ दिखाया था। ठीक है, एक दो बार ऐसा हो चुका है, एक दो बार ऐसा हो चुका है। जैसे 2017 में जनवरी में पेपर हुआ था, फिर 2000 नवंबर में भी एक बार पेपर हुआ था, एक बार सितंबर में हुआ था। तो ऐसा होता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, इसमें हमें सीरियस होकर तैयारी करनी है। हमें टारगेट लेना है कि पेपर अप्रैल में ही होगा, पहले तो ये बात दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, आगे होता है कोई इशू नहीं है, हमारी एक्स्ट्रा तैयारी होगी, लेकिन सपोज दैट पेपर अप्रैल में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत शानदार सा, बहुत सुनहरा सा, बहुत गजब सा ऑफर। ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, एक साइड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। जो कैंडिडेट ज्योग्राफी से उनके लिए भी, जो कैंडिडेट ज्योग्राफी से नहीं है, बाकी उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, जो कॉमन पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन पेपर की, फर्स्ट पेपर की। देखो, एक तो एग्जाम पास करना, एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास करना, एक नेट पास करना, एक जेआरएफ पास करना, ये सब कुछ अलग है। हमारा मेन टारगेट है जेआरएफ पास करना, नेट से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि नेट से हमें जो हम फायदा चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, हमें फेलोशिप चाहिए, हमें एक अच्छी बहुत ज्यादा वैल्यू वाली डिग्री चाहिए। तो नेट की तुलना में जेआरएफ बहुत ज्यादा वैल्यू वाली डिग्री है, उसमें हमें फेलोशिप भी मिलता है। तो हमारा ओवरऑल टारगेट जेआरएफ है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, जब तक हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता तब तक भी मजा नहीं आता। तो हमारा टारगेट है कि फर्स्ट पेपर में आपके 40 प्लस नंबर आए, क्वेश्चन सही हो। क्या हो? 40 प्लस क्वेश्चन सही हो, मतलब आपके 80 प्लस नंबर आए।
ठीक है। और ये मैं बिल्कुल अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से 40+ क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल डिक्टो। उसका मैं कारण बताता हूं। देखो, फर्स्ट पेपर के लिए मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है केवीएस मदान, अरिहंत, दृष्टिका और ऑक्सफोर्ड का। ठीक है, मैं ट्रूमैन को बिल्कुल सबसे खराब बुक मानता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। 4 बुक है बेस्ट, केवीएस मदान, अरिहंत, ऑक्सफोर्ड और दृष्टि। मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं वहां पर इन चारों बुकों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो चाहे आप मेरा कंटेंट पढ़ लो और चाहे 4 बुक पढ़ लो। ठीक है, तो हम 10 के 10 यूनिट कंप्लीट करवाएंगे। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आरसी, इनके ऊपर हमारा बहुत स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि यदि आप 80+ नंबर लेके आना चाहते हो तो यहां से क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और आरसी, इनको इतने शानदार तरीके से करवाएंगे कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका चाहे मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग कितना भी क्यों ना वीक हो, आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, उसका कारण है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को 3 तरीके से समझाऊंगा, एक मैथमेटिकल तरीका, एक ट्रिक के द्वारा और एक अपने खुद के देसी दिमाग के द्वारा। ठीक है, तो तीनों में से कोई सा मेथड तो लगेगा और एग्जाम में 3 में से एक मेथड तो हमें याद आएगा ही। ठीक है, तो हम इनको बहुत शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरी बात, पेपर में हमारे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्या नहीं आती? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज होते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जिनका हम अर्थ का अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब उनका अर्थ नहीं पता होता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। और जब तक हमें किसी शब्द का मतलब ही पता नहीं होगा कि इस शब्द का मीनिंग क्या निकल रहा है, तब तक हम उस क्वेश्चन का अनुमान नहीं लगा सकते, उस क्वेश्चन का अर्थ नहीं निकाल सकते। और जब हम क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल श्योर है गलत करके आएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर पढ़ाते टाइम चाहे कैसा भी कीवर्ड आए, चाहे बिल्कुल नॉर्मल कीवर्ड आए और चाहे बिल्कुल डिफिकल्ट कीवर्ड आए, हर कीवर्ड का अर्थ बताऊंगा आपको। क्या करूंगा? हर एक कीवर्ड का मैं अर्थ बताऊंगा, चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल कीवर्ड हो और चाहे वो बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड हो। हर कीवर्ड का अर्थ मेरे नोट्स में तुरंत उस शब्द के नीचे लिखा हुआ है। मैं पढ़ाते टाइम भी वहीं पर उस कीवर्ड का अर्थ बता देता हूं। ठीक है, उस कीवर्ड का अर्थ को मैं सेंटेंस में यूज करके बताता हूं। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर अपने देसी, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होते हैं, अपनी लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स का यूज करता हूं। और जब पढ़ाते समय यदि मैं अपनी जिंदगी, अपनी नॉर्मल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल का यूज करूंगा तो वो क्या होता है, हमें याद करने में सिंपल होता है, हमें समझने में बहुत सरलता आती है। ठीक है, तो हमारे यदि आप बैच ज्वाइन करते हो ये वाला, तो आपको जो ये कीवर्ड समझने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल आसानी से जो पेपर की लैंग्वेज है, जो पेपर में क्वेश्चन के जो कीवर्ड है, उनको आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, यूनिट वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, पेपर से पहले मैं आपको यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा और वो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेंगे, वहां से पेपर में क्वेश्चन टपकेंगे। उसके बाद बात की जाए ओल्ड पेपर की। देखो, पेपर मेरे पास 2003 से लेकर अब तक के सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको 2012 से लेकर 2020 तक के। पूछोगे कि 2012 से पहले के क्यों नहीं पढ़ाओगे? भाई साहब, 2012 से पहले पेपर बिल्कुल सिंपल आता था, वहां पर आप सभी क्वेश्चन वैसे सही कर सकते हो। ठीक है, 2012 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर पढ़ाऊंगा, वो भी यूनिट वाइज तरीके से। कैसे? यूनिट वाइज तरीके से, जैसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कंप्यूटर के, फिर कम्युनिकेशन, इस तरीके से। ठीक है, इन पेपर्स में जो कीवर्ड यूज हुए हैं उन कीवर्ड का भी मैं अर्थ बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ ही। ध्यान से रखना, सुनना, जो ओल्ड पेपर है वो यूनिट वाइज तरीके से, वहां पर क्वेश्चन में जो जो शब्दों का यूज किया गया है उन हर शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के चारों ऑप्शनों का अर्थ बताऊंगा। इन पेपर में जो मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इनके जो क्वेश्चन आए हैं वैसे क्वेश्चन मैं 3 करवाऊंगा। मतलब जैसे 2012 के पेपर में एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया तो मैं वो रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ वैसे उसी तरीके के, उसी पैटर्न के मैं 3 क्वेश्चन और सोल्व करवाऊंगा। और हर क्वेश्चन 3 तरीके से, एक अपने देसी दिमाग से, एक मैथमेटिकल तरीके से और एक ट्रिक से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग यहां से भी कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो करंट बनता है अकॉर्डिंग टू पेपर,
बाकी करंट तो बहुत सारा बनता है दिन में, लेकिन हमारे पेपर के लिए कौन सा करंट इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर के लिए कौन सा करंट इंपॉर्टेंट है, नेट जेआरएफ में कैसा करंट आता है, वो कंप्लीट करंट पढ़ाऊंगा, मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ये पैटर्न। ध्यान से सुन लेना, जो ओल्ड पेपर रहेंगे मैं 2 बुकों को फॉलो करूंगा, एक है यूथ कंपटीशन की और एक अमर उजाला और एक साहित्य पब्लिकेशन, और ये 3 बुक फॉलो करूंगा। तो पुराने पेपर, यदि आप मेरे बैच ज्वाइन करते हो तो आपको कोई पुराने पेपर की बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि 3 बुकों को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 80 प्लस नंबर बिल्कुल आसानी से लेके आ सकते हैं। उसके बाद यदि बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में हमारा टारगेट है आपके 80% प्लस नंबर आए, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। 2020 वाले पेपर को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, और यदि पिछले पेपरों में जाते हो तो वहां पर क्या होता था, इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, थॉट, यहां से क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या में आते थे, 60-70 क्वेश्चन यहां से आ जाते थे। बाकी जो छोटी छोटी यूनिट है वहां से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2020 में जो पेपर हुआ था इसमें सब कुछ बदल गया। यहां पर क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी यूनिट है जैसे इंडिया ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, यहां से टोटली 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए, और सारे सारे क्वेश्चन कहां से आए, छोटी छोटी यूनिटों से आए, जैसे रीजनल प्लानिंग है, अर्बन ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है। ठीक है, तो अब हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे यहाँ पर, वो पढ़ेंगे 2020 वाले पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब हम यहाँ पर सारी की सारी यूनिटों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट है, 18 की 18 यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, हर यूनिट के मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा जो पहले पेपर्स में आए हुए हैं। जैसे जितने भी स्टेट है, जैसे उत्तराखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, इनमें जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो सारे सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज। कैसे, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। ज्योग्राफी में क्या क्या करंट बनता है, ज्योग्राफी का करंट कौन सा है, तो जो ज्योग्राफी का करंट है वो सारा सारा ज्योग्राफी का करंट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से फर्स्ट पेपर में 80% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं और ज्योग्राफी में 80% प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, फर्स्ट पेपर के लिए वैसे फीस 500 रुपए, लेकिन अभी 2 दिन के लिए, मतलब जनवरी में फीस आपकी मात्र 400 रुपए लगेगी। ज्योग्राफी की वैसे फीस 600 रुपए, लेकिन आप जनवरी में बैच ज्वाइन करते हो तो जनवरी का चार्ज है यहाँ पर 500 रुपए। ठीक है, यदि आप जनवरी में पे करते हो या बैच ज्वाइन करते हो तो ज्योग्राफी का चार्ज मात्र 500 रुपए, फर्स्ट पेपर का चार्ज मात्र 400 रुपए। ये चार्ज कंप्लीट है, इसके अलावा आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पेपर फिर चाहे जून में हो, अप्रैल में ना होकर पेपर चाहे बाद में बाई चांस जून में चला जाए, तब तक का चार्ज है। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आप मेरे साथ इसी चार्ज में जुड़े रहोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय, हमारे साथ जुड़े रहें।